आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बीमारी के बाद लखनऊ के PGI में इलाज और चेकअप के बाद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बांदा जेल वापस भेज दिया गया, जहां देर शाम भारी सुरक्षा के बीच अंसारी जेल पहुंचे। बता दें कि विधायक मुख्तार अंसारी की हालत उस वक्त बिगड़ गई थी जब उनकी पत्नी उनसे मुलाकात करने पहुंची थी। इस दौरान उनकी पत्नी की भी तबीयत बिगड़ गई थी। बांदा के औरन में चोरों ने 5 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान और कैश साफ कर दिया, जिसके अगले दिन घटना की जानकारी होने पर दुकानदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सरकार द्वारा स्कूलों में बच्चों को स्वेटर बांटने का लोक लुभावन वादा किया गया है, लेकिन सिस्टम की लेट लतीफी बच्चों पर भारी पड़ रही है, जिसके चलते बांदा के सरकारी स्कूलों में छात्र ठंड से कपकपाते हुए स्कूल जाने पर मजबूर हैं। इस मामले में BSA शासन पर बात टालते हुए प्रक्रिया पूरी होने की बात कह रहे हैं। वहीं ABSA भी इस मामले को लेकर शासन को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। कन्नौज की पुराराय ग्राम पंचायत में प्रशासन ने अभियान चलाकर भूमाफियाओं के कब्जे से 90 बीघा सरकारी जमीन खाली कराई। यहां SDM की अगुवाई में 90 बीघा चारागाह, तालाब और खलिहान की जमीन पर किए गए कब्जे हटा दिए गए। इस मौके पर SDM ने कब्जेदार द्वारा तैयार की गई फसल को भी कटवा लिया। वहीं SDM ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। बलरामपुर में प्रभारी निरीक्षक और कस्बा इंचार्ज ने आधा दर्जन नर्सिंग होम और जच्चा बच्चा केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिससे नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मच गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कई नवजात शिशु के शव लावारिस अवस्था में मिलने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसे देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि जाँच के बाद अवैध पाए जाने वाले अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई होगी। पिछले कई दिनों से झांसी में चोरी की बढ़ती कई घटनाएं पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं, जिसके चलते एक ज्वेलर्स की दुकान पर हाथ साफ करते हुए चोरों ने 50,000 कैश और लाखों की ज्वेलरी चोरी कर ली। वहीं चोरों की ये सारी घटना CCTV में कैद हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि चोरों का हुलिया CCTV द्वारा पहचान में आ गया है, जल्द ही उनको पकड़ भी लिया जाएगा। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित एक ट्रेडर्स के गोदाम पर छापा पड़ने से हड़कंप मच गया, जहां कानपुर के बिल पर सामान उतारा जा रहा था। इस दौरान मौके पर पहुंची SIB और सचल दल की टीम ने छापा मारकर हो रही हेराफेरी को पकड़ लिया, जिसके बाद सचल दल की टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना वसूल कर गोदाम मालिक को नोटिस देकर कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि ये गोदाम पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति का बताया जा रहा है। प्रदेश की पुलिस के सुरक्षा को लेकर किए जा रहे सभी दावे उस वक्त हवाई नजर आए जब मुरादाबाद की पुलिस चौकी फैजगंज का रियलिटी चेक किया गया, जहां चौकी का गेट बंद नजर आया। वहीं एक अन्य चौकी पर से पुलिस नदारत मिली, जबकि चौकी खुली हुई थी। इस रियलिटी चेक के बाद वहां पुलिस की मुस्तैदी में लापरवाही नजर आई। वहीं सुरक्षा तंत्र पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मथुरा में स्वरोजगार योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र लगाकर रोजगार का प्रशिक्षण देने का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों को रोजगार की ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई। साथ ही लोगों को बताया गया कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे लोगों को परेशानी न हो। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौशाम्बी में बने अधिवक्ताओं के मिनी हेल्थ सेंटर का शुभारंभ करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की हेल्थ सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं को भी शुरू किया गया है। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने 3 तलाक मुद्दे पर सपा और बसपा समेत कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यसभा में अन्य पार्टियों ने विधेयक को लटका रखा है, उन्हें महिलाओं पर होने वाले जुल्म पर अपना रुख साफ करना चाहिए। जो हमारी सरकार की नीति है, कौन क्या बोलता है उस पर नहीं मैं टिप्पणी करूंगा, मगर योगी जी की सरकार ने मदरसों के लिए नीति बनाई है। उसमें एक तो अनिवार्य करा है कि सभी उस पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन से बहुत चीज़ों की सुविधा भी मिलती है। दूसरा, करिकुलम जो है उसका भी हम लोग ने नया करिकुलम भी लागू करना शुरू करवाया है, जिसके अंदर जो आधुनिक पढ़ाई है उस पे बल दिया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि बच्चे कोई भी हों, किसी भी धर्म के हों,
बच्चों को शिक्षा सही मिलनी चाहिए और सबको एक यूनिवर्सल शिक्षा मिलनी चाहिए। और मदरसों के अंदर भी हम लोगों की जो नीति है उसके तहत कैरिकुलम भी चेंज करवाया जा रहा है, उसके अंदर आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है, उसको पोर्टल के ऊपर रजिस्टर भी करा जा रहा है। जो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा उसके अंदर फिर उन पे कार्रवाई भी हो रही है। दमोह जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर हटा पटेरा मार्ग पर शुक्रवार को गिट्टी डामर से भरा एक डंपर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। राजाबंदी की पुलिया पर अनियंत्रित होकर पलटे डंपर के चालक और क्लीनर को मामूली चोटें आई हैं। वहीं पुलिया पर काली गिट्टी बिखर जाने से आवागमन बाधित बना रहा। दमोह में जमीनी विवाद के चलते नाबालिग किशोरी के साथ एक दबंग द्वारा छेड़छाड़ और उसकी पिटाई करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि घटना के बाद जब पीड़िता न्याय के लिए थाने पहुंची तो उसे वहां से बेइज्जत करके भगा दिया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने एसपी के पास न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर एसपी के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। कोरिया में चलाए जा रहे ऑपरेशन तलाश अभियान में पुलिस को 2 बालिकाओं की बरामदगी में सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों द्वारा केलहरी से 2 सगी नाबालिग बालिकाओं को दिल्ली में नौकरी लगाने के बहाने ले जाया गया था, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों बालिकाओं को बरामद कर लिया। वह इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।